सरकार लगातार शैक्षणिक क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन के लिए एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए काम कर रही है। मैं इस अभियान का स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जातीय गणना का सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है, उसमें मात्र 13 करोड़ की आबादी में 80 लाख ही स्नातक हैं, जबकि 11 लाख प्रतिवर्ष जो हमारे पास डेटा है उसे सरकार ज़्यादा बेहतर बताएगी कि इंटर में मात्र 11 लाख छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और इसका प्रतिशत मात्र 32 है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार राज्य में 101 अनुमंडल हैं और अभी सरकार ने तुरंत अपनी बात को कही है कि मात्र 9 अनुमंडल में ही डिग्री कॉलेज की स्थापना हो पाई है। हो सकता है कि जो शहरी सदर अनुमंडल होंगे वहां पूर्व से महाविद्यालय हैं, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन शेष जो जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय से बाहर जितने भी अनुमंडल हैं उसमें सरकार कब तक डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है। और साथ ही मैं एक और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डिग्री कॉलेज की कमियां हैं, तो सरकार वित्त रहित जो जितने हमारे कॉलेज हैं, सरकार ने तो इंटर की पढ़ाई प्रत्येक पंचायत में भी प्रारंभ कर दी है और इसके यह एक स्वागत योग्य है, लेकिन जितने वित्त रहित कॉलेज हैं वहाँ संसाधन भी है, शिक्षक भी हैं। क्या उन सारे विद्यालयों को डिग्री के स्तर की पढ़ाई के लिए उसका अधिग्रहण करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने 2 बिंदुओं पर जानना चाहा है कि एक तो 9 ही महाविद्यालय हम लोगों ने खोले हैं, 9 हम लोगों ने वैसे अनुमंडल में खोला है जहां पहले से नहीं थे, और उन्होंने सही कहा है कि 101 अनुमंडल हैं अपने यहाँ, और जब वैसे अनुमंडलों को चिन्हित किया गया जहाँ एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, तो इसमें 18 अनुमंडल आए थे और 18 में 9 में हो चुका है, और बाकी जिन जगहों पर अभी विलंब चल रहा है वो सबसे अधिक भूमि की अनुपलब्धता के कारण है। हम तो माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे सभी सदस्य अपने अपने इलाके, अपने अपने अनुमंडल में देख लें कि जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां जो भूमि उपलब्ध करा के दे देंगे तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने इंटर कॉलेज की बात कही है, तो जो डिग्री कॉलेज के रूप में संबंधन देने की भी न्यूनतम अर्हताएं सुनिश्चित है, उस पर अगर वो पूरा करेंगे तो हम लोग जरूर विचार करें। माननीय सदस्य डॉक्टर राम मनोज प्रसाद। में भूमि उपलब्ध कराएं तो हम डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देंगे। जहां मैंने तो अनुमंडल है महोदय, अब उसको और किस फॉर्मेट में देना है मंत्री जी उसको बता देंगे। हम तो जमीन दे रहे हैं, पूरे तौर पर सफिशिएंट जमीन दे रहे हैं। मंत्री जी अगर ये कहें तो मैं फिर से लिख करके दे दूंगा, फॉर्मेट वो बता दे कि इस फॉर्मेट में दीजिए, क्योंकि मैंने बार बार ये अपील करते रहा। ठीक है। मैंने बार बार अपील करते रहा कि हमारा क्षेत्र बॉर्डर पर है महोदय यूपी के, और वहां से 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय है, और बच्चों को इंटर पास करने के बाद बहुत परेशानी होती है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, बैठिए मंत्री जी। नहीं महोदय, मंत्री जी इस पर बोले, मंत्री जी इसका जवाब दे दें। चाहती है सही कहा इन्होंने, भाई वीरेंद्र जी ने। हमने स्पष्ट रूप से यही कहा जो आपने दोहराया, और हम फिर दोहराते हैं। बीच में सत्यदेव जी तो पूरी पंक्ति पूरा लाइन सुनते नहीं हैं, आधा ही सुन के खड़े हो जाते हैं।
इसलिए हमने अभी भी आपको हम बता रहे हैं कि पहला उसका हिस्सा सुनिए कि जिस अनुमंडल में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, हमने ये कहा है, और अगर वैसे अनुमंडल में कहीं भी आप भूमि पर्याप्त उपलब्ध करा देते हैं तो सरकार जरूर खोलेगी। डॉक्टर रामानुज जी, डॉक्टर रामानुज जी, माननीय सदस्य, क्वेश्चन है रामानुज जी के, समय का अभाव है 20 पर। अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ। वही बोले रामानुज जी। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो हमारे सवाल हैं उसी में हमने कहा है, जानना चाहा है कि आज के दौर में जहां पूरी दुनिया में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, पूरक पूछिए। मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि ये दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, लागू भी हो रहा है, और हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी ने जो मापदंड तैयार किया हुआ है कि सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट से स्कूल्स हो, सरकारी स्कूल हो, सभी में जो है कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य रूप से हो, लेकिन आज तक हमारे बिहार में 18.3% स्कूलों में ही वो आज तक उपलब्ध हो चुका है कंप्यूटर का। माननीय मंत्री ये बतलाना चाहेंगे कि बाकी के छोटे स्कूलों में कब तक ये उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय? हमारे तो उत्तर में ही इनके इस पूरक का उत्तर सन्निहित है। आपका उत्तर नहीं मिला है, हम लोग नेट पर देखते नहीं रहे, नहीं मिला है। हम बता, तब आप उत्तर सुने ही नहीं तो पूरक कैसे पूछने लगे? जब आप उत्तर नहीं पढ़े थे, वही तो हम कह रहे हैं, तो पूरक पूछ रहे थे। चलिए हम पढ़ देते हैं, उत्तर बता देते कि आप पूरक पूछिए। रामानुज जी आप सुन लीजिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2021-22 में राज्य के 1987 प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा विभाग के पत्रांक 253 दिनांक 25/8/23 के द्वारा राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में 10 कंप्यूटर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20 कंप्यूटर लगाए जाने के लिए आदेश निर्गत है। वर्तमान में 4075 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है और वर्ष 2024-25 से शिक्षा विभाग द्वारा क्रमिक रूप से शेष सभी विद्यालयों में जो मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर युक्त लैब के अधिष्ठापन की योजना है। योजना है अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि उपलब्ध है, तो कितने प्रतिशत विद्यालयों में है? जो रिपोर्ट आई है एनसीईआरटी का, आज तक हमारे यहाँ 18.3% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। तब बाकी के जो बचे हुए हैं, मंत्री जी ने कहा कि योजना है, लेकिन मैं तो यही जानना चाहता हूं कि योजना है, कार्यन्वित वो कब तक हो जाएगा? ठीक, ये समय बताएं। हमने कहा कि 2024-25 में, और 2024-25 अगला ही वित्तीय वर्ष।